बुधवार को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी के साथ स्वास्थ्य विभाग के, राज्य के स्वास्थ्य विभाग के, उनकी एक मीटिंग हुई। इस मीटिंग में एक प्रेजेंटेशन जारी किया गया। इस प्रेजेंटेशन में जो कोरोना वायरस का तीसरा वेव आने वाला है, उसमें कहा जा रहा है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट होगा। ये जो डेल्टा प्लस वेरिएंट है, ये ट्रिगर करेगा कोरोना वायरस के तीसरी लहर को। अब ये डेल्टा प्लस वेरिएंट क्या है और तीसरी लहर में जो आने वाला है, जिसके चलते ये मीटिंग हुई है, और इस मीटिंग में क्या डिस्कशन हुआ है, इसके बारे में हम बात करेंगे डॉक्टर समील दलवाई जी के साथ, जो कि कोरोना के टास्क फोर्स में है, कोविड टास्क फोर्स में है। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये जो डेल्टा प्लस वेरिएंट है, ये एक नया नाम है, और जैसे कि कोरोना वायरस में दूसरी लहर आई, उसमें हमने सिर्फ कोविड ही सुना था, बट ये डेल्टा प्लस वेरिएंट क्या है? देखिए, कोविड जो है एक नया वायरस है, पिछले 2 सालों से हम देख रहे हैं उसे। और ये नया वायरस जब आता है तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लोगों में उसके खिलाफ इम्यूनिटी होती है, जैसे इन्फेक्शन होने के बाद या वैक्सीन देने के बाद। तो जब प्रतिकार शक्ति लोगों में बढ़ती है तो वायरस को भी कुछ ना कुछ करना है अपने आप को कंटिन्यू करने के लिए। तो हर वायरस में ये म्यूटेशन होना ये लाजमी है, और उसी तरह से अलग अलग म्यूटेशन नज़र में आते हैं। तो जैसे अब ये सेकेंड वेव में जो हमने देखा, उसका पहले नाम दिया था एक क्रमांक के हिसाब से, अब उसको एक शब्द दिया गया है जो डेल्टा प्लस जो वेरिएंट है। तो ये वेरिएंट होना, म्यूटेंट आना कोई अनएक्सपेक्टेड बात नहीं है, और ये वैसा एक वेरिएंट है जो इंडिया में पाया गया है, भारत में पाया गया है, और यूके और कुछ अन्य देशों में भी ये पाया गया है जी। और जैसे ये भी कहा जा रहा है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट के पहले डेल्टा वेरिएंट था, एक नाम था डेल्टा वेरिएंट, अब वो थोड़ा सा अपग्रेड हुआ है और डेल्टा प्लस हुआ है। तो इन दोनों में अंतर क्या है? देखिए, वैसे आपको ये वेरिएशंस आते जाएंगे, क्योंकि समाज में जब हम करोड़ों लोगों में इन्फेक्शन देखते हैं तो जो वायरस है अपने आप को म्यूटेट करते रहता है। मुद्दे की बात ये है कि अभी जो वेरिएंट या म्यूटेंट देखा जा रहा है, उसमें पाया गया है कि इन्फेक्शन की क्षमता ज़्यादा है, एक बंदे से दूसरे बंदे में वो स्प्रेड होने की क्षमता, जिसको ट्रांसमिसिबिलिटी है, इसको ज़्यादा हम देखते हैं। और कुछ ये भी पाया गया है कि थोड़ा सा इन्फेक्शन की वजह से जो लक्षण है वो ज़्यादा तीव्र या ज़्यादा तेज़ नज़र आते हैं। तो ये जो सेकेंड वेव हमने देखा, ज़्यादातर इसके वजह से ये स्प्रेड हुआ है। इसमें चिंता की एक ही बात और है कि अभी तक श्योर नहीं है कि जो वैक्सीन इजाद किए गए हैं वो सब इससे कितने प्रतिशत प्रोटेक्शन दे रहे हैं। तो कुछ लोगों का कहना, मानना है कि वैक्सीन जो हैं, जो विकसित किए गए वैक्सीन हैं, वो इस वेरिएंट के खिलाफ भी प्रोटेक्शन दे रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि शायद कम प्रोटेक्शन दे रहे हैं। इसलिए फाइनली मुद्दे की बात यही है कि अब तक हमें कोरोना के जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, जैसे मास्क पहनना है, 2 गज की दूरी है, हाथ धोना है, रश में या क्राउडेड जगह में, भीड़ वाली जगह में जाना अवॉइड करना है, ये चीज़ें अभी भी लाजमी है। वैक्सीनेशन लेना जितना ज़रूरी है, उससे ही इतना ही ज़रूरी है कि हमें खासकर बच्चों को, सीनियर सिटीजन्स को, और मैं तो कहता हूँ सभी को, मास्क पहनना, हाथ सफाई रखना, घर में सफाई रखना, 2 गज की दूरी रखना, और क्राउडेड प्लेसेस में जाने में अवॉइड करना, ये करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये डेल्टा वेरिएंट है, कल और एक वेरिएंट आ जाएगा। तो हमको ये है कि जब तक पूरे समाज को अंदर से इम्यूनिटी या हर्ड इम्यूनिटी नहीं फैल जाए, तब तक हमें ये चीज़ निकाल नहीं सकते। जी। और बुधवार की इस मीटिंग में ये भी कहा गया है कि अगर 8 लाख एक्टिव केसेस हैं तीसरी वेव में, तो उसमें से 10% बच्चों को अफेक्ट होगा, और ये जो वेरिएंट है, डेल्टा वेरिएंट, डेल्टा प्लस वेरिएंट, वो दुगनी गति से फैल सकता है। तो कितना खतरनाक हो सकता है और तीसरी वेव में कितना हमें ध्यान रखना चाहिए? बच्चों की जो प्रतिशत आपने बताई, समाज में जितनी प्रतिशत है, जब वायरल इन्फेक्शन स्प्रेड होगा तो बच्चे की जितनी प्रतिशत है समाज में, उसी प्रतिशत से बच्चों में भी फैलेगा। इसमें कुछ एक्स्ट्रा ज़्यादा तेज़ी बच्चों में नज़र आ रही है, ऐसी बात नहीं है। हो सकता है कि पहले वेव में, सेकेंड वेव में ज़्यादा बच्चे इन्फेक्ट नहीं हुए, क्योंकि खासकर पहली वेव में हमने लॉकडाउन बहुत ही स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट किया था। तो अगर बच्चे इन्फेक्टेड नहीं है, तो जो इन्फेक्टेड नहीं है उनमें ऑब्वियसली इन्फेक्शन फैलेगा, जो ऑलरेडी इन्फेक्टेड हो चुके हैं उनमें तो फिर दोबारा इन्फेक्शन नहीं स्प्रेड होगा। तो इसलिए कभी आंकड़ों में फेरबदल हमें नज़र आ रहा है, मगर यही बात है कि इसमें और कोई खास बहुत ज़्यादा डेंजर है ऐसी बात नहीं है। मगर बात ये ज़रूर है कि हमें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है, जैसे मास्क पहनना है, 2 गज की दूरी है, सफाई रखनी है, और जैसे जैसे वैक्सीनेशन मिले वैक्सीनेशन जल्दी से जल्दी लेना, ये बातों का इतिहास हमें रखना ही पड़ेगा। जी। और रही बात डेल्टा प्लस वेरिएंट इस नाम की, तो कोरोना का जो तीसरी लहर है उसमें डेल्टा प्लस वेरिएंट यही नाम से हम इसे जाने जाएंगे, इसकी जो पहचान है वो होगी, या फिर कोई और भी नाम यहाँ पे हम देख सकते हैं? ये स्पेकुलेशन की बात है, अभी नहीं बता सकते। हो सकता है जो पहले के जो वेरिएंट्स थे वो भी अभी भी मौजूद हो। तो ये हर व्यक्ति की इंटरनल जो प्रतिकार शक्ति है, जो इम्यून स्ट्रेंथ है, उस पर डिपेंड करता है। वायरसेस, जैसा मैंने बिल्कुल बिगिनिंग में कहा
ये म्यूटेट होंगे ही, और जैसे हमारी प्रतिकार शक्ति बढ़ेगी उनका म्यूटेशन बढ़ेगा। मगर एक ओवरऑल ट्रेंड ऐसा भी होता है कि कुछ समय के बाद वायरस की जो शक्ति होती है इन्फेक्ट करने की, लोगों को हर्ट करने की, वो कम होने लगती है। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता जो वायरस है, और स्पेशली जब वैक्सीनेशन ज़्यादा प्रतिशत में बढ़ाई जाएगी तब ये कम हो जाएगा। लेकिन कम से कम भी मैं कहूँगा 6 महीने तक तो हमें एहतियात बरतना पड़ेगा। जी, आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी। महाराष्ट्र में जैसे कि कल ही ये मीटिंग हुई है उद्धव ठाकरे जी के साथ और सारे स्वास्थ्य विभाग के जो लोग हैं उनके साथ, तो क्या तैयारी की जा रही है? और जैसे कि मीटिंग शुरू हो चुकी है, प्रेजेंटेशंस यहाँ पे जारी किए जा रहे हैं, तो कौन सी तैयारी यहाँ पे स्पेसिफिकली की जा रही है? मैं बच्चों के बारे में कहूँगा क्योंकि मैं बच्चों के टास्क फोर्स में हूँ, तो इसलिए जो मैं बता रहा था बच्चों के बारे में कि बिल्कुल मई के पहले हफ्ते से ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने बुला के एक टास्क फोर्स बनाया था, उसका गठन हुआ था। उसके बाद हम लोगों ने गाइडलाइंस प्रेजेंट किए, तो जो माइल्ड इन्फेक्शन है या जो मीडियम है या सीवियर है, इसके गाइडलाइंस दे चुके हैं। अभी इंटेंसिव केयर में भी अगर ट्रीटमेंट लग सकती है उसकी भी गाइडलाइन दी है। तो पहली चीज़ ये है कि पूरी इन्फॉर्मेशन जो है वो स्टैंडर्डाइज की चुकी है। अब इसके बाद आता है ट्रेनिंग। ऑलरेडी 3 से 4 राउंड ट्रेनिंग के हो चुके हैं ऑनलाइन, जिसमें खुद मुख्यमंत्री, आरोग्य मंत्री, ये सब इन्वॉल्व है, इसमें जो ऑफिसर्स है वो इन्वॉल्व है। तो अलग अलग स्तर पे, अगर वो फैमिली डॉक्टर्स हो या पीडियाट्रिशियंस, बाल रोग डॉक्टर हो, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हो, या उसके साथ आंगनवाड़ी वर्कर्स हो, पंचायत के वर्कर्स हो, सबका ये ट्रेनिंग ऑलरेडी स्टार्ट है। अलग अलग माध्यमों से हम लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। सिंपल मराठी या जो भाषा है यहाँ की, उसमें लोगों को इन्फॉर्मेशन दी जाए कि कैसे बच्चों को सेफ रख सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है। उसके साथ साथ बिल्कुल मई के शुरुआत में हमने राज्य सरकार को उसकी इन्फॉर्मेशन दी थी कि कितने बेड्स और लग सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या बढ़ाना पड़ेगा, मेडिकली ट्रेंड जो है, कोविड से ट्रेंड है, ऐसे डॉक्टर्स, नर्सेज जो कर्मचारी है कितने लगेंगे। और उस स्तर पे ऑलरेडी अलग अलग जगह पे, बिल्कुल तालुका लेवल पे गवर्नमेंट इस पे काम कर रही है। जितने हॉस्पिटल्स हैं उसमें पीडियाट्रिशियंस कितने हैं, उसमें पीडियाट्रिक्स ट्रेंड स्टाफ कितना है, कितने पीडियाट्रिक्स बेड है, फैसिलिटीज क्या क्या है, इसका मुआयना ऑलरेडी शुरू होकर मेरे ख्याल से इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी सरकार के पास आ चुकी है। तो वी विल बी इन एग्जैक्ट पोजीशन टू नो कि कहाँ पे क्या फैसिलिटी अवेलेबल है। तो इसमें तो मैं कहूँगा कि ऑलरेडी एटलीस्ट जहाँ तक महाराष्ट्र है हमने एक पहल पहले से की है, और मैं यही सोचूंगा कि ये वेव ना आए, मगर अगर आई तो एटलीस्ट वी आर रेडी। और मैं यही होप करूंगा कि पूरे देश में जो तैयारी हम यहाँ कर रहे हैं, काफ़ी स्टेट्स हमें मांग रहे हैं, जो हमारे गाइडलाइंस है हम शेयर कर रहे हैं उनसे। तो अगर हम प्रिवेंटिव केयर, और प्रिवेंटिव में 2 चीज़ें हैं, एक तो इन्फेक्शन हो ही नहीं, इसलिए जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर उसके बारे में बार बार बताते रहे। कोविड खत्म नहीं हुआ ये बताना जरूरी है। फिर उसके आप डेल्टा वेरिएंट कहिए, डेल्टा प्लस वेरिएंट कहिए, और कुछ वेरिएंट कहे, इन्फेक्शन का खतरा खत्म नहीं हुआ है। तो ये जो प्रिवेंशन है, मास्क पहनना, 2 गज की दूरी, भीड़ भाड़ से दूर रहना, ये तो ज़रूरी है। और उसके साथ साथ अगर हम जो पिछले सेकेंड वेव में हमने देखा कहीं ऑक्सीजन की कमी पाई गई, कहीं दवाई, तो ये अगर पहले से इन प्लेस रहेगा तो मुश्किलात नहीं आएंगे। जी। तो जैसे कि यहाँ पर डॉक्टर समीर दरवाई जो कि चाइल्ड टास्क फोर्स के एक मेंबर हैं कोविड के, और महाराष्ट्र में कल हुई मीटिंग में कहा गया है स्पेसिफिकली कि डेल्टा प्लस वेरिएंट ये कोरोना की तीसरी लहर में हम देख सकते हैं, और ये दुगनी गति से फैल सकता है। वहीं अगर 8 लाख एक्टिव केसेस हैं तो 10% बच्चे इसमें अफेक्ट हो सकते हैं। तो उसके बावजूद तैयारी की जा रही है, मीटिंग्स रखी जा रही हैं, और महाराष्ट्र और खास करके मुंबई में इसकी पूरी तैयारी अभी देखी जा रही है। कैमरा पर्सन जावेद के साथ मैं लता शर्मा, एबीपी न्यूज़, मुंबई। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।